माइक्रोप्लास्टिक के नाम में ही सिर्फ माइक्रो है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान बहुत बड़े हैं। जी हाँ, हम उसी माइक्रोप्लास्टिक की बात कर रहे हैं जो कुछ समय पहले इंसानी खून में पाया गया था। इसके बाद से ही साइंटिस्ट के बीच बवाल मच गया था। अब माइक्रोप्लास्टिक से जुड़ी एक रिसर्च और सामने आई है। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक से अब सिर्फ प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीने से और दांत से विमल नहीं फाड़ने से नहीं बचा जा सकता है। इसके पार्टिकल अब हमारे टूथपेस्ट से लेकर फेस वॉश में भी निकल रहे हैं, और ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स में भी निकल रहे हैं जिन्हें हम आयुर्वेदा के नाम पर खरीदते हैं। नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर माइक्रोप्लास्टिक। हाल ही में कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट के रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन 45 नेशनल और इंटरनेशनल प्रोडक्ट से माइक्रो बीड्स निकालने पर उनमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। ये सब रोजमर्रा की जरूरत में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से ज्यादातर को तो मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है और ये किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का आधा हिस्सा आप समझ सकते हैं। ये आमतौर पर 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। माइक्रोप्लास्टिक प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो होते हैं जो सीधे छोटे आकार में बनाए जाते हैं, जैसे कि स्क्रबिंग प्रोडक्ट्स में। वहीं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक के सामान के टूटने से बनते हैं, मसलन प्लास्टिक की बोतलें या फिर बैग्स। अब सवाल यह आता है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। तो सुनिए, ये छोटे छोटे टुकड़े पानी, खाने के सामान और हवा में मिल जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि पानी के सोर्सेज में ये प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं, और पानी के ऐसे वैसे सोर्स नहीं, उस तरीके के जिन्हें हम अक्सर पीते हैं, पीने वाले पानी में, ये उनमें पाए गए हैं। यही नहीं, ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे फूड चेन में मिल जाते हैं, जिसका हमारे शरीर पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, न्यूरॉन्स को भी नुकसान पहुंचता है। अब ये मत समझना कि ये तो छोटा मोटा केस है, इससे होने वाले बड़े नुकसान भी जान लेते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, किडनी और ब्रेन पर भी बुरा असर इसका पड़ता है, और कई मामलों में ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। अब जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान कैसे पहुंचा रहा है। एनवायरनमेंट की बात करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फूड चेन जैसा ही माइक्रोप्लास्टिक का भी अपना एक चेन होता है। फूड चेन याद है ना, वो वाला फूड चेन जिसमें घास को ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को मेंढक, मेंढक को सांप खाता है और सांप को चील। चलो अब फिर माइक्रोप्लास्टिक पर आते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक खाने या पीने के जरिए हमारे शरीर में जाता है, फिर स्टूल या यूरिन के जरिए नालों में जाता है, नाले का पानी नदी में जाता है, और वहां से माइक्रोप्लास्टिक के कण समुद्र में जा मिलते हैं। यहाँ से माइक्रोप्लास्टिक मछलियों के पेट में जाता है, फिर मछलियाँ हमारे पेट में। तो इस तरह से ये पूरा चेन बन जाता है। वैसे बस ये समझने के लिए था, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अब बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। रिसर्च पर कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 3rd ईयर की पीएचडी स्कॉलर रिया के एलेक्स के लीड में एक स्टडी की गई। ये इमर्जिंग कॉन्टेमिनेंट्स जर्नल में छपी। स्टडी में पाया गया कि पॉलीथीन या पर्सनल केयर प्रोडक्ट से निकलने वाले पार्टिकल माइक्रोप्लास्टिक के अहम कारण हैं। अब जान लेते हैं कि माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक में क्या अंतर है। बस आप इतना समझ लीजिए, माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें जानबूझकर बनाया जाता है। इन्हें कई ब्यूटी और हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोबीड्स 1 मिलीमीटर से कम आकार के ठोस प्लास्टिक के पार्टिकल होते हैं, और माइक्रोप्लास्टिक एनवायरनमेंट में मौजूद सभी प्लास्टिक से बनते हैं। ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये हमारी मिट्टी, हवा और पानी को दूषित या फिर गंदा कर देते हैं। इस रिसर्च में भारतीय बाजार से साल 2022 में मैन्युफैक्चर हुए 4 कैटेगरीज में फेस वॉश, फेस स्क्रब, शॉवर जेल और बॉडी स्क्रब में पर्सनल केयर के 45 सैंपल्स की जांच की गई। स्टडी में करीब 23.33% प्रोडक्ट्स में माइक्रोबीड्स थे और उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी साफ नहीं है। इनमें से ज्यादातर माइक्रोबीड्स सफेद रंग के थे, इसके बाद नीले, गुलाबी, पीले, लाल और हरे रंग के भी।
रिसर्चर्स का मानना है कि माइक्रोबीट्स का सफेद रंग उन्हें आसानी से पहचानने से छिपाने के लिए हो सकता है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में माइक्रोबीट्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर एक्सफोलिएशन के लिए किया जाता है। माइक्रोबीट्स पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइल और पॉलिएस्टर जैसे मटेरियल से बने होते हैं। तो जांच किए गए सैंपल्स में कुल प्रोडक्ट्स का 1.34% माइक्रोबीट्स था, सबसे कम 0.04% और सबसे ज़्यादा 5.04% तक। स्टडी में हर प्रोडक्ट के 30 ग्राम में माइक्रोबीट्स की एवरेज मात्रा कुछ इस तरह थी, जैसे कि फेस वॉश में 0.26 ग्राम, फेस स्क्रब में 0.90 ग्राम, बॉडी स्क्रब में 1.24 ग्राम और शॉवर जेल में 1.74 ग्राम। स्टडी में यह भी पता चला है कि ज़्यादातर माइक्रोबीट्स गोल नहीं थे, मतलब उनका कोई एक प्रॉपर शेप नहीं था। एनवायरनमेंट के लिए ये और भी चिंता का विषय है। माइक्रोबीट्स के तीखे यानी नुकीले आकार होने से ये उन्हें खाने वाले जीवों को इंटरनली नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी हो सकता है कि उनका आकार ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप का हो। कुछ दिन पहले भी एक और ऐसी रिसर्च आई थी, इसे पर्यावरण रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के टॉक्सिक लिंक नाम की एक संस्था ने पब्लिश किया था। टॉक्सिक लिंक ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि भारत के बाजार में बिक रहे खुले या पैक नमक और चीनी स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इनमें भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये रिसर्च में कई छोटे बड़े ब्रांड्स के नाम भी मौजूद रहे और चीनी पर स्टडी किया गया। टॉक्सिक लिंक ने रिसर्च के दौरान नमक चीनी में 0.1 mm से 5 mm के माइक्रोप्लास्टिक कण की पहचान की, जो फाइबर, पेलेट्स, फिल्म्स और फ्रेगमेंट्स के रूप में मौजूद थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एवरेज भारतीय दिन में लगभग 10.98 ग्राम नमक और लगभग 10 चम्मच चीनी का सेवन करता है, जिसके चलते शरीर में माइक्रोप्लास्टिक के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। माइक्रोप्लास्टिक से बचना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर फिर भी हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं, जैसे खाने में माइक्रोप्लास्टिक से बचने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर की जगह माइक्रोवेव सेफ ग्लास का इस्तेमाल करना या फिर सेरेमिक कंटेनर का इस्तेमाल करना। ज़्यादातर प्लास्टिक समय के साथ माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं, इसीलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ही हमें बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही पानी को फिल्टर करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़रूरी, माइक्रोबीट्स और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचने की कोशिश हमें अपने पूरे दिनचर्या में करना चाहिए। आपको वो फूड चेन वाला प्रोसेस याद होगा जो हमने पहले बताया था, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक कैसे समुद्र तक पहुंचता है। समुद्र में माइक्रो पार्टिकल जाने से भी समुद्र नमक में माइक्रोप्लास्टिक घुस जाता है। इसलिए रेडमेड या हिमालयन नमक जैसे ऑप्शन का ही यूज़ करना चाहिए, यानी कि जैसे कि पिंक सॉल्ट हो गया। और सबसे ज़रूरी, खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। ऐसा करने से भी माइक्रोप्लास्टिक से आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। माइक्रोप्लास्टिक से और किन तरीकों का इस्तेमाल करके बचा जा सकता है, ये सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ की, लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी खबरों के लिए और बाकी अच्छी टिप्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।